नौकरियों में हो रही धांधली को लेके लड़ रहे हैं। कई पड़ाव आए, कई बार हमारे लिए जीत भी मिली, कई बार थोड़ा सा मन कड़वा भी हुआ कि जांच के नाम पे एफआईआर तो लगी लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं उस सब से जो युवा है वो नाखुश था। जब नई परीक्षा आई तो एक टेंटेड कंपनी को फिर से जब परीक्षा के लिए बुलाया गया तो कुछ आश्वासन बड़े अधिकारियों की तरफ से, जेकेएसएसबी के अधिकारी भी शामिल थे और रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के भी कोई डिपकॉम, कोई डायरेक्टर, ऐसे अधिकारियों के भी आश्वासन आए, उनकी अपॉइंटमेंट उसके लिए की गई। लेकिन वो पेपर भी लीक हुए, उनकी आंसर की लीक हुई। आज जब वो मसला हालांकि कोर्ट में है, आज और पेपर, एक बहुत बड़ा पेपर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो कि पहले भी लीक हुआ था, वो जब दोबारा करवाने की बारी आई तो एक एपटेक कंपनी जो हाल ही में केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम और सीबीएसई का एग्जाम करा रही थी, उसको दिया गया है टेंडर। और जेकेएसएसबी ने वो जो दोनों केवीएस का पेपर, केवी टीजीटी, केवी पीजीटी, पीआरटीबी, जो कि लीक हुए, यहाँ तक कि पीआरटी का पेपर तो कैंसिल भी किया गया है, कल ही नोटिफिकेशन केवीएस की तरफ से आया है। उसके बावजूद भी जेकेएसएसबी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और पेपर उसी कंपनी के थ्रू जारी रखने का काम कर रही है। जो हमारा मसला हमने बाहर देखा कि किसको बताया जाए, तो सड़कों पे जब आए कि भाई पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं ताकि बताते हैं सरकार को कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो हमारे हाथ में तो तिरंगा था और सामने सरकार के तंत्र का एक डंडा, जिसका लाठीचार्ज हमारे साथियों पे हुआ, कई घायल हुए। बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर और कई लोग परेशान हैं। इस सारे जो प्रकरण हुआ, गिरफ्तारियां हो रही हैं। कल भी लगभग 200 जो एस्पिरेंट है उनको डिटेन किया गया। हमें हमारी बात रखने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा, और जब बात रख रहे हैं तो क्योंकि पता है इन्होंने चोरियां की हैं इसलिए ये उसको दबा रहे हैं। हम जिस भी अधिकारी के पास मिलते हैं वो एक ही इशारों में एक ही बात करता है, मेरे बस में नहीं है। भाई इतने हेल्पलेस कैसे? तो ये संभवतः कुछ ऊपर बैठे हुए अधिकारी, जैसे कि जो सिंगल बेंच की जजमेंट आई थी, जस्टिस नरगाल साहब ने जो जजमेंट दी थी, उसमें एक पैराग्राफ नंबर 19 में एक नाम आता है, लिखा जाता है, वर्ड आता है जो चीफ सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने डायरेक्ट किया है जेकेएसएसबी को कि आप सीपीटी मोड में एग्जाम करिए। जहां तक मैंने उनके बारे में पढ़ा है और सुना है, मुझे वो कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं महसूस नहीं होते, ना ही मुझे पता है कि है। अगर वो आईटी एक्सपर्ट हैं जो उन्होंने ये जानकारी दी कि भाई सीपीटी मोड जो है वो सेफर मोड है, तो मुझे लगता है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए, वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए जहां से उनको ये सर्टिफिकेशन मिली है कि वो आईटी एक्सपर्ट है, साबित करने के लिए। इसके बाद मसला जो वो मसला था, सरकार उस सारे प्रकरण से बचने के लिए डबल बेंच में जाती है। डीपी में जब हम जाते हैं तो डीपी में हमारा केस जो है, जिसकी फाइनल हियरिंग हो चुकी है, और जस्टिस नरगाल साहब जो एम के चौधरी साहब हैं, एम चौधरी साहब, उनके बेंच में सुना गया है। और ताशी रामेस्तान, जो जस्टिस ताशी रामेस्तान जो है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने उनके उसमें बेंच में ही सुना गया। अभी उसका फैसला आएगा। हमारे वकील और आपको सरकार के वकील तो एक ही साहब थे, जो जेकेएसएसबी उनके भी वकील थे, वहाँ प्राइवेट कंपनी के भी वकील अभिनव शर्मा जी थे, हमारे वकील थे रोहित पट्टू जी, उन्होंने भी बात रखी, जो आर्गुमेंट में हो चुके हैं। और हमें पूरा भरोसा है अपनी जुडिशरी है उसके ऊपर। फैसला जब भी आएगा समाज हित में होगा, देश हित में होगा, और जो पेटिशनर्स है उनके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा और ना ही होता है। लेकिन जेकेएसएसबी नए हथकंडे अपना के अगले जो पेपर है वो भी एक प्राइवेट कंपनी है, उसी कंपनी से जिसका हाल ही में सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज हुआ। जो कॉम्प्रोमाइज हुआ एफआईआर नंबर 25 2023 ले, जिसको एक एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही थी,
हालांकि सरकार में, क्योंकि एपटेक जो है एक बहुत बड़े बिग बुल राकेश झुनझुनवाला, उनका मेजॉरिटी स्टेक है, कहीं ना कहीं देश की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी उनका अलाइनमेंट रहता है। ना जाने क्या हुआ कि जो लेह में कार्रवाई चल रही है थोड़ी धीमी गति से चल रही है, लेकिन आप देखेंगे ये तो लेह का है, लेह में इनका सुपरवाइजर पकड़ा गया है जो चीटिंग करा रहे हैं। किसका? एपटेक का। ये बहुत पुराना नहीं है, 21 फरवरी की बात है। इसके अलावा आप सीटेट की अगर बात करेंगे, सीटेट में वाराणसी में जो इसके अधिकारी, जो इसका सिटी हेड गिरफ्तार हुआ, रस्तोगी नाम जिसका है, वो एपटेक का सिटी हेड है। अगर आप देखेंगे सिटी हेड एक अगर गिरफ्तार हो रहा है तो कैसे ऐसी कंपनी के एम्प्लॉयज जब चोरी कर रहे हैं तो उसके ऊपर भरोसा कैसे करा। ये सीटेट का पेपर जो लीक हुआ था, मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। सीटेट के 2 पेपर, एक प्राइमरी के लिए और एक जो मिडिल स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए टीचर लगते हैं उनका स्कोर, क्योंकि पेपर बिहार में लीक हुआ, रिपोर्ट किया गया, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने उन खबरों का खंडन करा और उनको दबाया। वीडियो एविडेंस तक वायरल हुए सोशल मीडिया पे, लेकिन दबाया। तो एक कोई जो वहाँ एस्पिरेंट है, इसका नाम जो है राजू कुमार है, इनका स्कोर का प्राइमरी के लिए जो इन्होंने पेपर दिया उसमें 150 में से 57 स्कोर इसका आता है। और ठीक 4 दिन के बाद इसका मिडिल स्टैंडर्ड के लिए जो पेपर होता है उसमें इसका 150 में से 112 नंबर आता है। सिलेबस सेम है, चौंकाने वाली बात। ये एक है। इसके अलावा एक और ऐसा ही, ये अभिनंदन कुमार है, इनका स्कोर प्राइमरी के लिए 150 में से 48 आता है। और वही दूसरी ओर जब दूसरा पेपर 2-4 दिन के बाद होता है तो 150 में से 115, उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। और ये पेपर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ये एपटेक ने कराया है, और ये सेम और सेम पैटर्न केवीएस में भी है। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये तो बड़ा विचित्र है। एक कोई ममता रानी जी है, ये बिहार से ही है, और इनका जब प्राइमरी का पेपर देते, माने जो 1 से 5वीं तक पढ़ाने वाले बच्चों के लिए जो क्वालिफिकेशन, जो नॉलेज चाहिए, उसमें इनको 150 से 28 नंबर आ रहे हैं। और जो मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि माने 6वीं से 8वीं तक के पढ़ाने के बच्चों को जो पढ़ाने के लिए नॉलेज चाहिए, उसमें इनके पास 150 में से 124 नंबर आ रहा है। मैं आप सबको इसकी प्राप्ति, इसकी कॉपियां आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप चाहें तो उनको छाप भी सकते हैं, दर्शकों को दिखा भी सकते हैं। हमारा बार बार जेकेएसएसबी के पास जाना विफल रहा है, हमारा बार बार जो सरकारी अधिकारी उनके पास जाना विफल रहा, इनको चेताना विफल रहा है। उसका कारण है ये सुन नहीं रही है सरकार। जो भी एस्पिरेंट्स बाहर आए हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि बात को दबाया जा सके, कंपनी को बचाया जा सके, ना कि युवाओं को। आगे की बात अतुल जी बताएंगे। धन्यवाद विकल जी। तो विकल जी ने आपको डिटेल में बता दिया कि आखिर कहां से ये मसला शुरू हुआ है। तो हम आपको मुख्य तौर पर बता दें कि आखिर हमारी 4 मुख्य डिमांड्स है क्या, जो हमने जेकेएसएसबी से लेकर एडीसी जम्मू जब उन्होंने हमें बुलाया पहले दिन लाठीचार्ज के बाद उनके समक्ष भी रखी। कल डिपकॉम ऑफिस में डिपकॉम साहब के साथ भी वो 4 डिमांड्स डिस्कस हुई हैं, जिसमें सबसे पहले जेकेएसएसबी ने जो कैलेंडर जारी किया है कि यही ब्लैक लिस्टेड टेंटेड कंपनी आने वाले मुख्य एग्जाम करवाएगी। हम मांग कर रहे हैं कि उस कैलेंडर को जल्द से जल्द विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए। दूसरा, हमें ये कंपनी ही मंजूर नहीं है। इसने पास्ट में क्या किया, पास्ट में कितना इसको जुर्माना हुआ, पास्ट में कहां-कहां किस-किस राज्य ने इसको ब्लैकलिस्ट किया, उसको अगर छोड़ भी दे तो हाल ही में जनवरी और फरवरी के महीने में चाहे हमारे पास की पड़ोसी जो यूनियन टेरिटरी है ले का मसला उठा ले, नेशनल लेवल का केवी का मसला उठा ले, सीटेट का मसला उठा ले, वहां पर भी साफ देखा गया कि इस कंपनी के सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं बग है। यहां पर सिस्टम बाहर से ऑपरेट किए जा सकते थे और इन्होंने पेपर को लीक करवाया है। ऐसे में हम कभी भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी मांग यह है कि इस कंपनी को यहां से वापस भेजा जाए। तीसरी मांग कि जितने भी पेपर इस कंपनी ने करवाए हैं,
क्योंकि इन्होंने जो जबरदस्ती से JKPSI का एक महत्वपूर्ण एग्जाम इस कंपनी से करवाया है जो पहले भी लीक हुआ है। उसके रिगार्डिंग हमारे पास इनपुट्स हैं जो हम इंक्वायरी कमेटीज को या जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं उनको दे रहे हैं कि वो पेपर भी लीक था। कंप्यूटर बेसिस पेपर JKPSI का हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, जो दूसरी बार भी हुआ वो भी लीक था। इसलिए तमाम सारे पेपर जो इस कंपनी ने CBT मोड पे करवाए हैं उनकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसको कोई आम इंसान इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। वो सिस्टम कंप्यूटर पे हुए हैं, सॉफ्टवेयर हाईजैक किया जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इसकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। ये हमारी तीसरी मांग है। वहीं अगर हम चौथी मांग की बात करें तो बाकी स्टेट्स में हमने देखा पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बनाया गया है, और यहाँ क्या हुआ, जिन बच्चों ने स्कैम किया, जिन्होंने पेपर खरीदा था, जिन्होंने पेपर बेचा था, उन बच्चों ने हमारे साथ बैठकर दूसरी बार दोबारा पेपर दिया। तो हम ये चाहते हैं यहाँ पर सख्त से सख्त कानून पेपर लीक को लेकर बनाया जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। इन 4 मांगों को लेकर हम तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इनको नहीं सुना जाएगा। गवर्नमेंट एक बार लाठीचार्ज करे, 2 बार करे, हम तब तक सड़कों पर आते रहेंगे जब तक हमारे जेन्युइन इश्यूज को ना सुना जाए। अब इस मुहिम के साथ तमाम सारी सामाजिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ने के लिए हम उनसे भी अपील करेंगे, और कार्तिक जी से अनुरोध करूंगा वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हमारे कल के कैंडल मार्च के लिए अपील करें। कार्तिक जी। अतुल जी धन्यवाद। जितने भी मीडिया के भाई बंधु आए हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज जैसा कि विंकल भाई और अतुल भाई ने बता दिया कि हमारा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। कल एक कैंडल मार्च जो है हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं शाम को। उसका वेन्यू कच्ची छावनी से लेकर गवर्नर हाउस तक होगा। कच्ची छावनी से लेकर गवर्नर हाउस तक उसका वेन्यू होगा। और मैं तमाम सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से अपील करूंगा कि वो इस प्रोटेस्ट में, हमारे इस कैंडल मार्च में हमारा समर्थन दे। और बहुत सारी सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हमारी लगातार कल से बात भी हो रही है। कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिनमें NSUI, आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग जो है, इसके अलावा बार एसोसिएशन से बात चल रही है हमारी, उनके प्रधान ने आज हमें टाइम दिया गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो यूनियन है उनके जो प्रधान है उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने भी हमें कल सुबह का टाइम दिया है। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट है उनसे हमारी बात हो चुकी है। युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह यादव जी, उनसे हमारी बात हो चुकी है। और इसके अलावा एकजुट जम्मू की जो स्टूडेंट यूथ की टीम है उन्होंने हमें कल ही आश्वासन दे दिया था। और भी बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि इस मार्च में, इस प्रोटेस्ट में वो हमारा बढ़ चढ़कर साथ देंगे। साथियों, आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हर किसी तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम तमाम जितने भी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, मेरे साथ जुड़ी जितनी भी NGOs हैं, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मीडिया के माध्यम से आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। शायद हम हर किसी तक नहीं पहुंच सकते, हर किसी को पर्सनली नहीं बोल सकते। आप सब अपना इसको दायित्व समझे कि ये करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई है ये सिर्फ हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। जो आज एस्पायरेंट्स है उन लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो कल को एस्पायरेंट्स बनने जा रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। मैं कॉलेज स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बढ़ चढ़कर हमारे साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समीक्षा
लाइव रखना है। सारी चीजें हाँ वही तो पहले की मांग है अरे सर आप नहीं दिए नहीं दिए बिल्कुल भाई हमारे नंबर ले रहे हैं मेल करेंगे भाई साहब पीडीएफ मेल व्हाट्सएप में हो जाएगा सब नंबर लिखवा दो बाद में लिख लेना यार ये लिखने वाला काम साइड पे यार भैया भी कर दो प्लीज यार वो साइड पे दे दो शांति चलो सर विशाल बाबू आप नहीं करना भैया हां जी सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ जो शॉर्ट नोटिस पे और यूथ अगेंस्ट करप्शन को आंदोलन जिसका नेतृत्व हमारे जिम्मे पड़ा है। हम जो युवाओं की बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचवाने की कोशिश करेंगे। हम लोग जेकेएसएसबी में जो अभी हाल ही में एक एग्जाम कैलेंडर इशू किया है जिसमें वो स्कैम के कारण कैंसिल हुआ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर जो है एक फिर से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम हैप्टेक है और जिसका हाल ही में कराया हुआ सीटेट पेपर और केवी पीआरटी पीजीटी और केवी का टीजीटी तीनों पेपर किसी न किसी प्रदेश में लीक हुए हैं और लीक का तरीका उनका सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज है। उनके सॉफ्टवेयर को हैक करके किसी दूसरी जगह यानी कि ले का पेपर लोग हरियाणा में कर रहे हैं, पटना का पेपर लोग पानीपत में कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के सॉफ्टवेयर को जेकेएसएसबी भरोसा कर रही है और इसका टेंडर पहले से, हालांकि ये टेंडर पहले से क्वेश्चन हुआ है, जैसे नरगाल साहब की जजमेंट में चैलेंज हुआ था, उसके बाद स्टे हुआ है। अभी वर्तमान में जो केस है ये फाइनल हो, इसकी हेयरिंग हो चुकी है जस्टिस राशि रेविस्तार जी के कोर्ट में और साथ में चौधरी उनकी कोर्ट में ये सुना गया। लेकिन आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो सीटेट का जो रिजल्ट आया है, जो पेपर लीक हुआ था और सरकार ने उसको नकारा था, इसमें कई चुकाने वाले नंबर हैं। सेम सिलेबस के पेपर 2 दिन के गैप पे होने, 2 से 3 दिन के गैप पे होने के बाद लोगों के एक पेपर में 150 में से 50 नंबर, 40 नंबर, 21 नंबर, तो दूसरे पेपर में जो पेपर उनको मिल गया था उसमें 150 में से 115, 125, 128 क्वालिफाइड। और ये जो पेपर है, ये आप देख रहे हैं स्कोर कार्ड है, ये सीबीएसई का सीटेट का स्कोर कार्ड है जो पेपर लीक हुआ था, जिसको बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों ने भी रिपोर्ट किया था। लेकिन
केंद्र सरकार के अधिकारी, CBSE के अधिकारी, उन्होंने इसको कहा था ऑनलाइन पेपर में ऐसा हो नहीं सकता, और ये पेपर एडटेक ने कराया है। यही कंपनी जब KVS करा रही थी तो पेपर चोरी करते हुए लोग पकड़े गए हैं। आज हम जो जम्मू कश्मीर का युवा पिछले 9 महीने से स्कैम के चलते त्रस्त है, वो बार बार सरकार से एलजी प्रशासन ये मांग करता रहा कि भाई हम इससे भरोसा नहीं बना पा रहे हैं, कुछ करिए। तो उनके अधिकारी, चाहे वो जिला स्तर के अधिकारी हो, चाहे वो डिवीजन स्तर के अधिकारी हो, चाहे वो JKSSB को चलाने के लिए UT लेवल के हों, लेकिन वो खुद बताते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शक्ल से ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कुछ कर ही रहे, चला कोई और रहा है। सीधा कहते हैं GED से चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं जजमेंट देख के लगता भी है कि चीफ सेक्रेटरी साहब का खास ध्यान JKSSB की तरफ था, तभी उन्होंने डायरेक्ट किया था कि CBT बोर्ड में पेपर हो, और एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने के लिए क्लासेस भी चेंज किए गए थे। आगे का जो सारा वृत्तांत अतुल जी आपको बताएंगे। हम पिछले 2 दिन से लगातार सड़कों पर हैं, जिस दौरान सरकार ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे निहत्थे हमारे जो एस्पिरेंट्स थे, जो आने वाले इस जम्मू कश्मीर UT के प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई। पहले तो हम उसका खंडन करते हैं। दूसरा, हमारी जो मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग सड़कों पर हैं, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो कैलेंडर इशू किया है, जिसके मुताबिक हमको एक ब्लैक लिस्टेड टेंटेड कंपनी के हाथों में दोबारा एग्जाम देने हैं। एक तो उस कैलेंडर को हम मांग करते हैं जल्द से जल्द वापस लिया जाए। दूसरा, उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने आज तक जितने भी CBT पेपर यहाँ करवाए हैं, उन सभी पेपरों की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, क्योंकि हमारे पास इनपुट्स है, कुछ सबूत हमारे हाथ लगे हैं, जिसमें जो JK PSI का एग्जाम दोबारा करवाया है वो साफ तौर पर लीक हुआ दिख रहा है। तीसरा, हम ये कह रहे हैं कि जो ये एडटेक कंपनी है, इसको ही यहाँ से वापस भेजा जाए, क्योंकि हम ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो पहले तो ब्लैक लिस्टेड थी, पहले तो उसको स्टेट्स ने बैन किया था, लेकिन हाल ही में जनवरी और फरवरी के महीने में आप ले में देखिए KV का पेपर ये कंपनी लीक करती है, जहां इनके अधिकारी पकड़े जाते हैं। बाकी राज्यों में देखिए, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बहुत सारी स्टेट्स में इनकी ये जो माल प्रैक्टिसेस है वो सामने दिखी है, और सबसे बड़ी बात, इनके अधिकारी उसमें पाए गए हैं। ऐसे में हम मांग करते हैं कि इस कंपनी को वापस किया जाए, और ये जो पब्लिक रिक्रूटमेंट है, सरकार ये रिक्रूटमेंट खुद करवाए, किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में देने की जरूरत नहीं है। और आखिरी मांग जो हमारी है वो है सख्त कानून पेपर लीक को लेकर जम्मू कश्मीर में बनाया जाए, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हुआ, CBI इंक्वायरी हुई, लोगों के नाम सामने आए, लेकिन दुख तब होता है जब वो सारे के सारे लोग जिन्होंने पेपर खरीदा या बेचा, वो हमारे साथ दूसरे तीसरे डेस्क पे बैठ के सेम पेपर दोबारा दे रहे थे। ऐसे में हम ये मांग करते हैं कि जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं होती, ये आंदोलन चलता रहेगा। और अगर सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, आज अगर केवल कैपिटल सिटीज जम्मू और श्रीनगर में ये प्रदर्शन चल रहा है, कल को हर जिले में, हर तहसील लेवल पर युवा जो है वो सड़कों पर निकलेंगे, और अगर इससे कोई भी नुकसान होता है उसके लिए IG प्रशासन जो है वो पूरे तौर पर जिम्मेवार रहेगा। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आज मीडिया के माध्यम से जितनी भी सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जम्मू के जितनी भी रिक्रूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, उन सब से ये अपील करता हूँ कि इस प्रोटेस्ट में, इस एजुटेशन में, इस करप्शन के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दें। कल हम एक कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जैसे अतुल भाई ने बताया, वो कैंडल मार्च कच्ची छावनी से लेकर गवर्नर हाउस तक होगा शाम को। मैं सभी सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैं सभी NGO से और जितनी भी जम्मू की तमाम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारा साथ दें। अब तक हमारी बार एसोसिएशन से कुछ लोगों से बात हो चुकी है, आज हमारी उनके साथ मीटिंग भी है। हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान से कल मेरी फोन पर बात हुई थी, उन्होंने भी आज हमें मीटिंग के लिए टाइम दिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान है, उनसे भी हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने भी हमें टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा
कल शाम को 5 बजे से एक कैंडल मार्च किया जाएगा कच्ची चौकी से लेकर गवर्नर हाउस तक। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूंगा, चाहे वो एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो नॉन एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो NGOs हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर किसी को आमंत्रण है, हर कोई आके हमारा साथ दे। जितनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NSUI है, ABVP है, BJYM है, जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब पॉलिटिकल पार्टी से हम रिक्वेस्ट करते हैं आप आए और हमारा साथ दें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तमाम सारे JK SSB के एस्पिरेंट्स जो हैं पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर है इस मांग को लेकर कि हम लोग एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के हाथों एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है। एप्टेक एक ऐसी कंपनी है जो पास्ट में तो ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन हाल ही में जनवरी और फरवरी के महीने में आप देखेंगे केवी संगठन का पेपर, CTET का पेपर, यहाँ तक कि हमारी पास की यूनियन टेरिटरी ले में इनके लोग जो है वो सॉफ्टवेयर को बग करके बाहर से पेपर करते पाए गए हैं। ऐसे में एस्पिरेंट्स इस कंपनी के हाथों अपना भविष्य नहीं बेचना चाहते और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो कैलेंडर इशू किया है, एक तो इसको वापस लिया जाए, दूसरा एप्टेक कंपनी ने जितने भी एग्जाम अभी तक करवाए हैं उनकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं कि जो इन्होंने JK PSI का पेपर करवाया है उसमें भी इस तरह का फ्रॉड हुआ है, उसमें भी लीक हुआ है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि पब्लिक रिक्रूटमेंट प्राइवेट प्लेयर से छीन के सरकार खुद करवाए, तभी हमको सरकार के ऊपर विश्वास होगा। चौथा, हम ये मांग करते हैं कि पेपर लीक को लेकर एक सख्त से सख्त कानून जल्द बनाया जाए ताकि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे। और कल हमने ये फैसला किया है कि कल शाम को 6 बजे से हम एक कैंडल मार्च कच्ची छोनी से LG हाउस तक जो है वो मार्च करेंगे और उस मार्च के लिए हमारी तमाम सारी सोशल, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से अपील है, चाहे वो चैम्बर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बार एसोसिएशन है या कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी है। आप लोग अगर चाहते हैं जम्मू कश्मीर का भविष्य बचा रहे, आप लोगों के बच्चे अगर पारदर्शी तरीके से इम्तिहान दे और जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स हैं, वो सब करप्शन के खिलाफ इस मुहिम में हम लोगों का सहयोग कीजिए, क्योंकि ये सिस्टम के साथ लड़ाई है जिसमें हमें आप सबकी जरूरत पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा क्या खाओ लाइव तो सुनाओ, लाइव तो सुनाओ, अच्छा ठीक है राइट तो कोई नहीं थोड़ा ओपन कर चाहिए करोगे इसके बाद स्टेट टाइम्स भी है देखिए ना आगे बाइट की हैं जब बेटा जी तो नहीं हां अच्छा सुनो कांडल वाले हेडफोन वाले लाइव है क्या फिनिश कर दे फिर शुरू कर